हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि क्या बिना कोर्ट जाए ऑनलाइन भी हम डिवोर्स पिटीशन कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। आज हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या फिर बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो अक्सर सवाल ये पूछा जाता है, लोग पूछते हैं कि क्या हम बिना कोर्ट जाए आपसी सहमति से कोर्ट में ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते, या फिर क्या अगर हम पेपर्स बनवा के दूसरी पार्टी को भेज दें तो क्या हमारा डिवोर्स हो जाएगा, या फिर अगर हम चोरी छुपे या किसी धोखे से पेपर्स पर साइन ले लें तो क्या हमारा कोर्ट में डिवोर्स हो जाएगा। तो क्या ऐसा मुमकिन है? आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि डिवोर्स का प्रोसीजर क्या होता है। अगर आप आपसी सहमति से तलाक लेते हैं तो उसे म्यूचुअल डिवोर्स कहते हैं, और जहां पर एक पार्टी डिवोर्स देने के लिए रेडी होती है और दूसरी पार्टी डिवोर्स देने के लिए रेडी नहीं होती उसे कंटेस्टेड डिवोर्स कहते हैं। आपसी सहमति वाले तलाक की आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि अक्सर लोग यही सवाल पूछते हैं कि हम दोनों पति पत्नी राजी हैं या फिर हम दूसरी पार्टी से धोखे से साइन ले लेंगे पेपर्स पर। आप पेपर्स बना दीजिए और उसको ऑनलाइन फाइल करवा दीजिए। तो सबसे पहली बात यह कि म्यूचुअल डिवोर्स का प्रोसीजर क्या होता है, आपसी सहमति से तलाक किस तरीके से होता है। जब भी दो लोग आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं तो उन्हें कोर्ट में एक म्यूचुअल पिटीशन फाइल करनी होती है। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B के तहत ये म्यूचुअल डिवोर्स पिटीशन फाइल की जाती है। जब भी म्यूचुअल डिवोर्स पिटीशन कोर्ट में फाइल की जाती है उससे पहले एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU, जिसे आपसी समझौता भी कहते हैं, वो बनाया जाता है। उस समझौते के अंदर सारे टर्म एंड कंडीशंस लिखे जाते हैं कि पति पत्नी को अगर कोई पैसे देने वाला है तो कितने पैसे देगा, या फिर दोनों के बीच कोई पैसे का लेन देन नहीं होने वाला है। दोनों के बीच जितने भी केसेस थे, अगर कोई पेंडिंग थे तो वो आपसी सहमति से वो विड्रॉ कर चुके हैं, या दोनों के बीच कोई भी कोर्ट में केस पेंडिंग नहीं है। अगर बच्चा है तो बच्चा किसके पास रहेगा, अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी, यानी कि जितने भी उनके बीच मुद्दे हैं उन सबको उस आपसी समझौते में लिखा जाएगा कि कैसे वो दोनों अलग हो रहे हैं। अगर उनके बीच कोई मुद्दा है तो उसका सेटलमेंट हो चुका है। उस सेटलमेंट के साथ आप म्यूचुअल डिवोर्स पिटीशन कोर्ट में फाइल करते हैं। वहां पर जज के सामने दोनों पार्टीज को हाजिर होना पड़ता है और अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवानी पड़ती है कि वो जितने भी समझौते हैं करने की कोशिश कर चुके हैं, वो पूरी कोशिश कर चुके हैं कि वो अपनी शादी को बचा सके, लेकिन अब उन दोनों के बीच कोई गुंजाइश नहीं है और वो एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। ये स्टेटमेंट कोर्ट में रिकॉर्ड होती है और इसको कहा जाता है फर्स्ट मोशन। उसके 6 महीने के बाद आप कोर्ट में सेकंड मोशन फाइल करते हैं और वहां पर दोबारा से ये स्टेटमेंट देते हैं कि 6 महीने बीत जाने के बाद भी वो दोनों का फैसला बरकरार है, वो दोनों अलग होना चाहते हैं। तो उसके बाद कोर्ट आपको डिवोर्स डिक्री ग्रांट कर देती है। ये होता है आपसी सहमति से तलाक का तरीका। ये 6 महीने का पीरियड जो होता है इसे कोर्ट माफ भी कर सकती है, ये कोर्ट की डिस्क्रिशन होता है। लेकिन अक्सर लोगों का सवाल आता है कि क्या कोर्ट में ऑनलाइन हम डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि जब भी आप आपसी सहमति से तलाक लेते हैं तो कोर्ट में आपको जाकर जज के सामने ये बताना पड़ता है, अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवानी पड़ती है कि आप एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। वहां पर आपके सिग्नेचर होते हैं, आपका आधार कार्ड लगता है, आपको एक एफिडेविट भी देना पड़ता है। तो इससे ये साबित होता है कि आपको कोर्ट में कम से कम एक बार जाकर अपनी स्टेटमेंट तो रिकॉर्ड करवानी ही पड़ेगी। इसलिए ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि आप ऑनलाइन कोर्ट में डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं। एक अक्सर आपने मूवीज में देखा होगा कि लोग धोखे से डिवोर्स पेपर साइन करवा लेते हैं और उनका तलाक हो जाता है और दूसरी पार्टी को पता भी नहीं होता कि उसका डिवोर्स हो चुका है। ऐसा नहीं होता, कभी भी इस तरीके से साइन करवा के डिवोर्स नहीं हो सकता। जब भी डिवोर्स होगा तो कोर्ट में दोनों पार्टीज को अपनी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवानी पड़ती है। कोर्ट में जज के सामने कहना पड़ता है कि अब हम एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते, हम आपसी सहमति से बिना किसी दबाव या धोखे के ये तलाक लेना चाहते हैं। कोर्ट में जो पिटीशन फाइल होती है उसमें भी ये लिखा जाता है कि दोनों पार्टीज के बीच में कोई भी एक दूसरे के ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहा है, दोनों अपनी मर्जी से तलाक लेना चाहते
चाहते हैं या एक दूसरे के साथ मिलकर कोर्ट को धोखा नहीं दे रहे हैं और वो तलाक लेना चाहते हैं, ये स्टेटमेंट कोर्ट में रिकॉर्ड करवाई जाती है। इसलिए ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि आप ऑनलाइन पिटीशन फाइल कर सकते हैं या फिर आप पेपर्स पर साइन करके कोर्ट में भेज देंगे तो आपका तलाक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर ऑनलाइन ई फाइलिंग के थ्रू आप कोर्ट में पिटीशन फाइल भी करते हैं तो भी उसके बाद आपको जाकर कोर्ट में आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवानी पड़ती है कि आप अलग होना चाहते हैं। तो इसलिए कोर्ट में आपको जाना ही होगा, वहां पर जाकर जज के सामने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवानी होगी और उसी के बाद आपका तलाक हो सकता है। तो अगर आप भी मूवीज के किसी सीन से प्रभावित हैं जिसमें आपने ये देखा है कि धोखे से ऐसे पेपर साइन करवा के तलाक हो जाता है, तो ये बहुत गलत चीज़ है, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए।